ठीक है, क्या कर रहे थे हम लोग? वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता है। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट जेई का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। साथ ही AMU जामिया के दूसरे एंट्रेंस की भी तैयारियां कराते हैं, और उसी सिलसिले में हम लोग कर रहे हैं AMU 11th के डिप्लोमा इंजीनियरिंग के क्रैश कोर्स में कर रहे हैं हम लोग फिजिक्स 10th क्लास इलेक्ट्रिसिटी करने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हो चुकी है, आगे चलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा तो होगा एकेडमिक में, इलेक्ट्रिसिटी उसी एकेडमिक में जिसमें से पास करके 70% 80% आ रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी होता है, इलेक्ट्रिक का मतलब होता है चार्ज, और सिटी का मतलब होता है शहर। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज का शहर, एक ऐसी जगह है जहाँ पे चार्ज और चार्ज ही मिलता है, उसे कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। हम लोग पढ़ेंगे चार्ज का यूनिट होता है कूलम, चार्ज का यूनिट होता है कूलम। ठीक है, कूलम चार्ज का यूनिट है, और एक कूलम चार्ज, ये चार्ज जो है N × E के बराबर होता है। चार्ज जो है N × E, ये चार्ज है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ये चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन का कितना चार्ज होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। पॉजिटिव में लेते हैं, नेगेटिव में भी लेते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज होता है। कितनी बात में? तो ये चार्ज है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। एक कूलम चार्ज लें, एक कूलम चार्ज में यानी 1 Q में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा? ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू डालते हैं, ये Q = N × A, इसका 1 डालते हैं, ये N डालते हैं, 1.6 × 10⁻⁻19, और N का वैल्यू निकालते हैं हम लोग, तो N का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1/1.6 × 10⁻⁻19, और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ N का वैल्यू होगा 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना? तो एक कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। कितनी बात समझ में आई? पूरे दुनिया की आबादी कितनी? 800 करोड़। ठीक है, हिंदुस्तान की आबादी कितनी? 150 करोड़। ठीक है, 150 करोड़ को लिखते कैसे है? 150 करोड़ को अगर लिखना हुआ तो 150 × 10⁻7, ऐसे ही तो लिखेंगे, क्योंकि करोड़ में 7 जीरो आते हैं। कितनी बात समझ में? करोड़ में कितने जीरो आते हैं? 7 जीरो आते हैं। पूरे देश की आबादी कितने? 150 करोड़, मैंने लिख दिया, इतना ही है। लेकिन एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6.25 10⁻18, या ये 7 जीरो है, यहाँ 18 जीरो है। पूरे हिंदुस्तान की आबादी को एक जगह जमा कर देंगे तो आधे से ज़्यादा लोग मर जाएंगे अपने आप पे, एक दूसरे की वजह से, दबाव की वजह से। 150 करोड़ आबादी यहाँ होती है, सिर्फ 7 ही जीरो आते हैं, और इस पे 18 जीरो है एक कूलम चार्ज में। यानी कहने का मतलब ये है
कि एक कूलम चार्ज इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा नंबर है कि इसको बताने के लिए कोई टर्मिनोलॉजी नहीं है। जैसे लाख को बताने के लिए 5 जीरो होता तो लाख बोलते हैं, 7 जीरो होता तो करोड़ बोलते हैं, अब बिलियन बोलते हैं, ट्रिलियन बोलते हैं, ट्रिलियन में 12 जीरो होते हैं, लेकिन 18 जीरो को कौन सा बिलियन टिलियन गिलियन कहे हम? कोई टर्मिनोलॉजी नहीं है उसमें। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये पहला ही जो कंसेप्ट बता रहा हूँ, एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन, 10 to 18 इलेक्ट्रॉन। चार्ज का शहर मैंने लिखा, उसे रख दे मेरे बाप, रख दे आराम से, उसे रख दे एक तरफ, रख दे भाई, ठीक है ना, थोड़ा मजा लेने दो इसमें शहर में। ये चार्ज का शहर, मैंने इसका नाम ही लिखा, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज का शहर, मतलब ऐसी जगह जहाँ पे चार्ज 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 हर तरफ चार्ज ही चार्ज है। जब हम लोग करोड़ की आबादी में बोलते हैं कि इंडिया की इतनी आबादी है, दुनिया के दूसरे नंबर आबादी पहुंच गई है, इतनी आबादी है कि पहली पे पहुंच गई, बताओ, बच्चा पहली पे लेके आ गया हम, ठीक है ना, हर चीज में पहले नंबर पे चल रहा है, ठीक है, कितनी बात समझ में। लेकिन एक ही कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 10 to 18 इलेक्ट्रॉन। तो कहने का मतलब ये है कि चार्ज जो होता है, जो कंडक्टर के अंदर चलता है, ठीक है, इस तरह से चार्ज का नंबर चलते हैं करंट वायर के अंदर। जिस तरह से हम लोग नदी में पानी चलता है, पानी तो चलते हुए देखो, बहता हुआ पानी, काफी सारे वाटर उसके मॉलिक्यूल्स होंगे, H2O मॉलिक्यूल कितने सारे होंगे जो मिलके चल रहे होंगे समंदर में, रिवर में। ऐसे ही वायर के अंदर जो चार्ज चलते हैं, ऐसे ही चलते हैं वायर के अंदर चार्ज, ऐसे ही चार्ज चार्ज चले जा रहे हैं, चार्ज चार्ज चले जा रहे हैं। और जिस वायर में इस तरह के चार्ज का फ्लो होता है उसे हम लोग कहते हैं कंडक्टर, और जिसमें चार्ज का फ्लो नहीं हो पाता है उसे कहते हैं इंसुलेटर। पढ़ा तो होगा। जैसे इंसुलेटर में कौन कौन सा आता है? रबर है, प्लास्टिक है, वुड है, पेपर्स है, और भी बहुत सारे मटेरियल्स है। कंडक्टर में जानते हैं सभी मेटल्स कंडक्टर होते हैं, सभी मेटल्स कंडक्टर होते हैं। उसमें कुछ अच्छे होते हैं, कुछ ज़्यादा अच्छे होते हैं, कुछ कम अच्छे होते हैं, मगर कंडक्टर सभी होते हैं। फिर आता है इंसुलेटर। इंसुलेटर वो है जो पार्शियली कंडक्टर है, समटाइम बिहेव एज ए कंडक्टर, समटाइम बिहेव एज ए इंसुलेटर, इज कॉल्ड सेमी कंडक्टर। सेमी का मतलब ही होता है आधा, आधा कंडक्टर है आधा इंसुलेटर है, ठीक है ना, कितनी बात समझ में आई? तो सेमी का मतलब आधा हो गया। जैसे आगे चले हम लोग, मिटा दे इसे। चार्ज का शेयर का मतलब समझ में आया कि एक कूलम चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आगे चले, अब क्या बताया? करंट। देखो ये हमारा करंट है, ठीक है। करंट किसको कहते हैं? फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। I is equal to Q by T. Rate of flow of charge in a conductor, is called current, ठीक है। करंट जो है चार्ज अपॉन टाइम होता है। चार्ज का यूनिट होता है कूलम और टाइम का है सेकंड। तो करंट का यूनिट होता है कूलम पर सेकंड। लेकिन जिसने इस पे काम किया है वो एक जर्मन साइंटिस्ट है, उनका नाम एम्पियर था। तो ये इसका यूनिट एम्पियर भी है, ए से दिखाते हैं। यानी करंट का यूनिट कूलम पर सेकंड भी होता है, एम्पियर भी होता है। बोलो 0.5 एम्पियर ऑफ करंट, ये क्वेश्चन कर रहा हूं। 0.5 एम्पियर ऑफ करंट passes 10 minutes. How much charge is? How much charge is following? ठीक है ना, आंसर देख के बोल रहे लेकिन फिर भी नहीं बोल पा रहे हैं। आगे चले हम लोग। करंट का डेफिनेशन ये दे रखा है, एक छोटा सा क्वेश्चन दे रखा है, हम बता रहे 0.5 एम्पियर का करंट अगर 10 मिनट तक चले तो कितना चार्ज चल रहा होगा या चलेगा उस वायर में।
कितनी बात सुन में। तो ये चार्ज निकालना चाहते हैं, क्या है ये, कितना करंट जाएगा, इस फॉर्मूले को यूज करते हैं, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, और क्यू इज इक्वल टू I इंटू टी। कितना करंट है 0.5, टाइम कितना है 10 मिनट्स, तो मिनट को सेकंड बना लेते हैं हम लोग 60 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 0.5 है तो 1/2 लिख दो, और ये 600 आ जाएगा। इसे कैंसिल कर दोगे, 300 कूलम ऑफ चार्ज, सी फॉर कूलम, 300 कूलम ऑफ चार्ज चल रहा होगा अगर 0.5 एम्पियर का करंट 10 मिनट तक चलाया जाए तो। ठीक है, 1 एम्पियर करंट को कैसे डिफाइन करेंगे, 1 एम्पियर करंट कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, इधर से मिटा दूं मैं, ये मिटा दे रहे हैं। ये मैं क्वेश्चन कराते चल रहा हूँ, छोटे छोटे क्वेश्चन दे रखे हैं, मैं कराते चल रहा हूँ ताकि आपको भी एक बार ध्यान में जा कैसे करना है। ठीक है, 1 एम्पियर करंट कितना, कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, 1 एम्पियर करंट क्या दे रखा है, 1 कूलम ऑफ चार्ज passes in 1 second through a conductor, then it is called, it is 1 ampere current. 1 ampere current, when 1 coulomb of charge passes through the conductor in 1 second, then it is called 1 ampere current. It is called 1 ampere current. ठीक है ना, 1 एम्पियर का करंट होगा जब 1 कूलम का चार्ज 1 सेकंड में, 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में जाएगा तो 1 को 1 से डिवाइड तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 एम्पियर करंट कब कहलाएगा, जब 1 कूलम का चार्ज 1 सेकंड में चलेगा। ठीक है ना, 1 कूलम चार्ज passes through a wire in 1 second is called 1 कूलम चार्ज। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग, कितनी बात समझ में आ रही है। जब भी कभी करंट फ्लो करेगा तो एक वायर होता है जो कंडक्टर होता है, और उसका एक सर्किट डायग्राम हम बना रहे हैं, सर्किट डायग्राम। ठीक है, मिटा दे इसे, ये तो मैं लिख रहा हूँ छोटा छोटा डेफिनेशन, आप लोग वीडियो से भी पढ़ सकते हो। जो मेन चीज है इसका न्यूमेरिकल, और मैंने पहले ही कह दिया कि फिजिक्स में जितने भी एक्सरसाइज है, चाहे वो 9 का हो या 10 का हो, इसके न्यूमेरिकल बहुत आते हैं, और सब एनसीईआरटी से आते हैं, चाहे वो एग्जाम्पल हो या एक्सरसाइज हो। तो एक्सरसाइज के एग्जाम्पल के सभी क्वेश्चन आप देख लो, और मैं तो दिखाते जा रहा हूँ, बताते जा रहा हूँ, खाली आप एक बार रिवीजन कर लो। आगे चलते हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या है ये, एक हमारा ये डिवाइस है, ये बल्ब है, ये एक बल्ब है, ये इसको हम लोग एक बैटरी से पोटेंशियल जो डिफरेंस प्रोवाइड करता है उससे कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे एक स्विच होता है, ऑन ऑफ करते हैं। यहाँ पे चाहे तो ये लगा लेते हैं एमीटर को, और इससे कनेक्ट कर देते हैं। अगर इसको हम लोग ऐसे निकाल लेंगे तो ये ऑफ है, अभी सर्किट ऑफ है, और यहाँ पे डॉट लगा देंगे तो ये ऑन हो गया। ये अब जो ऑन होता है तो ये जो है ये बैटरी है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है, इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ से जो पॉजिटिव चार्ज है इस वायर के अंदर, ये जो वायर है, एक वायर ले लेते पहले हम लोग, ये वायर है और ये एक कंडक्टर है। क्या है ये, जैसे हम लोगों ने बताया था, जो मटेरियल होता है कंडक्टर के बेस पे अगर चेक करना चाहेंगे तो 3 तरह का मटेरियल है। एक है कंडक्टर,
दूसरा है इंसुलेटर और तीसरा है सेमीकंडक्टर। ठीक है ना। इंसुलेटर तो जानते ही जानते हैं, हमने अभी बताया था, थोड़ा सा लिख भी देता हूं। रबर, प्लास्टिक, वुड, ठीक है ना, फाइबर्स और भी बहुत सारे। सेमीकंडक्टर में आता है सिलिकॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम, जीए, गैलियम, इस तरह से दे रखा है। ये कंडक्टर में सभी मेटल है, सारे मेटल्स कंडक्टर है। हाँ, ये है कि कंडक्टिविटी में वेरिएशन है, कोई ज्यादा कंडक्टर होता है, कोई कम कंडक्टर होता है। ठीक है, ये एक कंडक्टर ले लिया और इसके अंदर जो चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज भी होता है। क्या होता है इसके अंदर? पॉजिटिव चार्ज भी होता है इसके अंदर और नेगेटिव चार्ज भी होता है इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर नेगेटिव चार्ज भी होता है इसके अंदर। कितनी बात समझ में? ये इसमें वायर के अंदर बहुत सारे चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं और यहाँ पे रैंडम मोशन होता है। क्या होता है ये? रैंडम मोशन। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है तो कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, रैंडम मोशन में हो रहा होगा। कितनी बात समझ में? और जिसका रैंडम मोशन होता कोई उसका इफेक्टिव रिजल्ट नहीं होता। ठीक है ना। जैसे अभी हम लोग क्यों यहाँ पे आ रहे हैं, सुबह जा रहे हैं, दोपहर में कर रहे हैं, शाम में कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आ रहे हैं, क्या हमारा एम है? हम लोग तैयारी कर रहे हैं, एक डायरेक्शन में लगे हुए हैं। सुबह आते हैं, क्लास करते हैं 2-3 घंटे जो भी है, फिर जाकर रिविजन कर, फिर नेक्स्ट डे आते हैं, फिर ये एक डायरेक्शन में हम लोग चले जा रहे हैं। लेकिन अगर यही 22 तारीख होगा, 21 तारीख को जब टेस्ट खत्म हो जाएगा, तो फिर 22 तारीख से क्या करेंगे हम लोग? सुबह उठेंगे, फिर यही पता नहीं चलेगा कि उठूँ या ना उठूँ, कहाँ जाऊँगा इसके बाद। फिर उठेंगे, फिर घर वाले उठाएंगे, उठो उठो, हाँ हाँ उठ रहा हूँ, फिर नाश्ता वास्ता करो। फिर नाश्ता करके क्या करेंगे? तो मोबाइल चलाएंगे, टीवी देखेंगे, किसको फ़ोन करूँ, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कोई काम नहीं है। फिर उधर किसी का फ़ोन आ गया तो उसके पास चले जाऊँगा, थोड़ा 1-2 घंटा वहाँ बैठूंगा, गपशप करूँगा, दोपहर हो जाएगा, फिर आएंगे, थोड़ा खाएंगे, फिर सो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब हम लोग डायरेक्शनल नहीं रहे। अब हमारा एक जो टारगेट था वो नहीं रहा, हम लोग नॉन डायरेक्शन, हमारा कोई डायरेक्शन नहीं है, हम लोग फ्री हो गए। ठीक है, अब हम लोग रैंडम मोशन है, कभी कहीं चले जाए, कभी कहीं चले जाए, कभी कहीं चले जाएंगे, कहाँ जाएंगे कोई पता नहीं। ठीक है, और शाम तक कितना आउटपुट आया? जीरो। क्यों? क्योंकि कोई काम ही नहीं किया। ऐसे तो जाते तो सुबह जाते थे, सर पढ़ाया हमने, कोचिंग में समझा, लिखा, नोट किया, आकर रिवीजन किया, तो एक दिन में कितना समझा, वो तो एक दिन का आउटपुट आता था। लेकिन इसमें तो रैंडम मोशन का कोई आउटपुट नहीं होता। अब जैसे हम लोग दुकान में गए, भैया एक बल्ब खराब हो गया तो 1 मीटर तार की जरूरत है, थोड़े से तार ला के उसको गली में बल्ब लगाना है, क्योंकि गली में जो है ना बहुत अंधेरा रहता है रात में। तो 1 मीटर तार लेके आ रहे हैं, हाथ में रख पकड़ कर आ रहे हैं 1 मीटर तार, और उसके किनारे को मुंह से छील रहे हैं, प्लास्टिक होती है ना उसको ऐसे छील रहे हैं। फिर करंट भी नहीं मार रहा, हमें करंट क्यों नहीं मार रहा भाई? ठीक है, चार्ज तो है, वो कंडक्टर ही है, मगर वो चार्ज रेंडम मोशन में है। जब रेंडम मोशन में चल रहा होगा तो उसे करंट ही मिलेगा हमें। लेकिन अगर इसको डायरेक्शनल बनाना है, इस चार्ज को डायरेक्शन में ले जाना है, तो क्या करेंगे? इसको इसको बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। कैसे? बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, इस तरह से कनेक्ट कर दिया, ये स्विच लगा दिया, जैसे कि वहां दिखा रहे हैं हम, ये बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब इस पे होता पॉजिटिव चार्ज, इस पे होता नेगेटिव चार्ज। ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इन सारे पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, ये सभी को रिपेल करेगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल। और ये नेगेटिव टर्मिनल सारे पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। यानी एक पॉजिटिव चार्ज पे 2 फोर्स लग रहे होंगे, एक रिपल्सिव फोर्स पॉजिटिव चार्ज से लग रहा होगा,
एक नेगेटिव चार्ज से अट्रैक्टिव फोर्स। तो एक चार्ज पे दो फोर्स सभी एक डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो ये सारे पॉजिटिव चार्ज क्या होंगे, लेफ्ट टू राइट मूव करने लगेंगे। पॉजिटिव चार्ज किधर जाने लगेंगे, लेफ्ट टू राइट। सारे पॉजिटिव चार्ज, ये भी सभी पॉजिटिव लेफ्ट टू राइट मूव करने लगेंगे। कितनी बात समझ में आई, सारे पॉजिटिव चार्ज लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे। अब ये डायरेक्शनल हो गए। नेगेटिव चार्ज का क्या होगा, नेगेटिव चार्ज देख लो, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, ये नेगेटिव चार्ज है, इसको रिपेल कर रहा होगा। सारे नेगेटिव चार्ज पे ऐसे ही दो फोर्स लग रहा होगा, एक अट्रैक्टिव एक रिपल्सिव। सारे नेगेटिव इधर जाएंगे और सारे पॉजिटिव इधर जाएंगे। इतनी बात समझ में आई। और इसमें नेगेटिव चार्ज का इधर फ्लो होने लगेगा, पॉजिटिव चार्ज का इधर फ्लो होने लगेगा, पॉजिटिव चार्ज का इधर। और इसमें चार्ज अब चलने लगेंगे, डायरेक्शन हो जाएंगे। कब डायरेक्शन होंगे ये, जब ये बैटरी से कनेक्ट होकर स्विच को ऑन करेंगे तब। और जब ये करंट चार्ज चलने लगेगा तब हम बोलेंगे करंट चलने लगा। और ये एक प्रॉपर डायरेक्शन में चल रहे होंगे। किधर चल रहे होंगे, ये एक प्रॉपर पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रहे होंगे। और जब एक प्रॉपर डायरेक्शन में चल रहे होते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। प्रशांत, क्या समझ में आया तुम्हें, जब ये स्विच ऑफ है वो स्केलर है, ऑन करते ये वेक्टर हो जाएगा। अब ये देख लो कि ऑन वाला पूछ रहे या ऑफ वाला पूछ रहे हो, वो जो भी सवाल पूछा गया होगा वो वहां पे देख लेना। नहीं समझ में आया, भाई पूछ रहा था ना। आगे चले हम लोग, तो ये सारे पॉजिटिव चार्ज जैसे हम लोग ऑन करेंगे, सारे पॉजिटिव का इधर और सारे नेगेटिव चार्ज इधर चले लगेंगे। और अब ये फ्लो ऑफ चार्ज होने लगेगा और यही करंट हो जाएगा। मान लो हम पहले तो दांत से छील रहे थे, ला रहे थे तब, और अगर मैं लाया और बोर्ड होता ना हमारा बोर्ड, उसमें हमने एक पिन को मुंह में लगा रखा, दूसरे को लगा देंगे उधर, तो पता चल ठीक है ना। फिर भले सब बाल खड़े हो जाएंगे, जो बाल थे वो खड़े हो जाएंगे, जो नहीं है वहां से रोए खड़े हो जाएंगे, जहां से बाल नहीं है वहां रोए खड़े हो जाएंगे, वहां बाल आ जाएंगे। ठीक है ना, ओके। आगे चले, कितनी बात समझ में। तो जब भी कभी हम लोग वायर को बैटरी से कनेक्ट करेंगे, ऑन करेंगे, तब चार डायरेक्शन में चलने लगता है और वो हम लोग बोलते हैं करंट चल रहा है। एक कन्वेंशन लिया गया है कि जिधर पॉजिटिव चार्ज चलेगा वही करंट का डायरेक्शन होगा। ये कन्वेंशन लिया गया है, क्या, जिधर पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन होगा वही करंट का डायरेक्शन होगा। तो पॉजिटिव चार्ज देखो ये लेफ्ट से, इस वाले डायग्राम में लेफ्ट टू राइट जा रहा है, यानी इससे पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाता है, तो ये करंट का डायरेक्शन होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये कन्वेंशन है, कोई ये नहीं कह सकता, नेगेटिव से भी हो सकता है, लेकिन एक कन्वेंशन दिया गया है कि भाई अगर पॉजिटिव से नेगेटिव को हम लोग करंट का डायरेक्शन मान लिया। ये समझ में आया। इसी को हम लोगों ने, ये जो डिवाइस है जिसके अंदर ये रेजिस्टेंस है, वायर है, ये हम लोगों ने एक बल्ब लगा दिया, ये वाला, ये बैटरी लगा दिया, स्विच लगा दिया, और जो करंट कितना चल रहा है उस करंट को मेजर करने के लिए एक डिवाइस आता है, नाम है उसका एमीटर। और एमीटर को सीरीज में लगाते हैं, किसमें लगाते हैं, एमीटर को सीरीज में लगाते हैं डिवाइस के। और इस तरह से हम लोग देखते हैं कि इस बल्ब से कितना करंट जा रहा है, इस करंट से, इस बल्ब से कितना करंट जा रहा है। कितनी बात में, इसको हम लोग कहते हैं सर्किट डायग्राम। ये ऑन ऑफ होता रहता, ऑफ होगा रैंडम हो जाएगा, ऑन होगा फिर डायरेक्शनल हो जाएगा। ठीक है, ये सर्किट डायग्राम होता है। एमीटर कहाँ लगता है ये पूछा जाता है, एमीटर कहाँ लगाते हैं, सीरीज में पैरेलल में, सीरीज में लगता है। आगे चले, पीछे चले, एक आता है, ये जो है ना बैटरी, ये क्या प्रोवाइड करता है, अगर बैटरी ना हो तो ये तो चार्ज चलेगा नहीं। तो ये बैटरी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है सर्किट डायग्राम में। ये है तो चार्ज का डायरेक्शन है, करंट है, ये नहीं है तो चार्ज का डायरेक्शन नहीं होगा, करंट नहीं होगा। तो ये बैटरी जो ना एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है, क्या करता है ये, पोटेंशियल डिफरेंस। तो बैटरी को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं, बैटरी provides provides potential difference, potential difference which help to flow the charge,
चार्ज इन द कंडक्टर। ठीक है ना, क्या समझ में आया? बैटरी जो है पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है, और इस पोटेंशियल से, इसी डिफरेंस की वजह से जो चार्ज है, करंट जो है चलता है। अगर ये बैटरी नहीं होगा तो ये फिर इसके अंदर चार्ज नहीं चलेगा। कितनी बात में, ये एक सर्किट डायग्राम है, इसमें एक होता ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट। क्या मतलब हुआ इसका? ये अगर स्विच को ऑन कर देंगे तो ये क्लोज्ड हो गया, और स्विच को ऑफ कर देंगे तो ओपन हो गया। जैसे ये हम लोग लाइट जला रहे हैं तो वहां पे स्विच ऑन किया है, अब ये क्लोज सर्किट कहला रहा है, जिससे ये जल रहा है। अब ये मैं इसको स्विच को ऑफ कर दूंगा, ओपन सर्किट हो जाएगा। तो ऑफ को ओपन कहते हैं, क्लोज को ऑन कहते हैं, जिसमें ऑन कर देते हैं। कितनी बात समझ में, सर्किट डायग्राम समझ में आया, बैटरी समझ में आया। बैटरी के अंदर जो है चार्ज का स्टोर होता है, और चार्ज का जो है